तो चलिए आज का हमारा दूसरा चैप्टर है। आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, पहले हमारा वर्ण विचार चैप्टर जो है इसमें यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, वो हमने करा दिया है। ठीक है, वो बहुत शॉर्ट में कराया था जल्दी। ठीक है, आज इसको हम पूरा विस्तार से लेके चलने वाले हैं। चलिए, तो चलिए इसमें संधि होती क्या है, संधि की बात करें तो संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है, संधि के अर्थ की बात करें तो संधि का अर्थ होता है मिलान। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, मिलान। ठीक है, अब संधि की परिभाषा क्या होती है, अगर बात करें संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या होती है, तो संधि की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से। ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ठीक है, जब दो ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उसमें रूपांतर आ जाता है, तब संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, जैसे हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे प्रीति एक। ठीक है, ये हो गया प्रीति एक। ठीक है, इसमें क्या संधि है, इसमें संधि है प्रीति। ठीक है, प्रीति प्लस एक, तो ये क्या हो गया आपका संधि विच्छेद। ठीक है, ये क्या हो गया संधि। ठीक है, ये क्या हो गया संधि विच्छेद। ठीक है, अब जैसे ही दूसरा वर्ड ले लें, इसमें हम दूसरा वर्ड लेते हैं विद्यालय। ठीक है, विद्यालय। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड ले लें, जैसे कि हम ले लें जगदीश। ठीक है, जगदीश, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदीश का संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईस। ठीक है, जगत प्लस ईस। ठीक है, ऐसे ही अगला वर्ड ले लें, अगला वर्ड होता है, अगला शब्द है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा, आशी। ठीक है, आशी प्लस वाद। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ये क्या होता है, संधि विच्छेद। अब बात करें संधि की परिभाषा की। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे संधि की परिभाषा की। ठीक है, कामता प्रसाद के अनुसार अगर बात करें हम, कामता प्रसाद। ठीक है, कामता प्रसाद के अनुसार, ठीक है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के उनके कारण से जो मेल होता, मेल उन अक्षर, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास यानी कि पास पास आने के कारण उनके मेल से विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये किसने कहा है, कामता प्रसाद जी ने। ठीक है, अब जो कहा है किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, अगर इसमें एक आता है किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। ठीक है, अगला आता है किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। ठीक है, वाजपेयी के अनुसार। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उसमें रूपांतर आ जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका संधि कहलाता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। अब बात करें संधि विच्छेद की। ठीक है, संधि विच्छेद मैंने अभी बताया आपको, संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होता है, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है। वर्ण या ध्वनि को पूर्ण रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि विच्छेद क्या कहलाता है, वर्णों या ध्वनि को पुनः मूल रूप में लाना ही। ठीक है, वर्णों को पुनः मूल रूप में लाना ही। ठीक है, मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, विच्छेद कहलाता है। जैसे अगर बात करें वर्ण लेते हैं, वर्ण प्लस मेल क्या होता है,
वर्ण, ठीक है। जैसे कि लेते हैं हम रमा प्लस इस, ठीक है, रमा प्लस इस, तो ये क्या हो जाएगा आपका रमेश हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रमेश हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ है आपका, जैसे इसमें आपका ई प्लस आ, यानी कि आ जो आया है आपका मैं, ठीक है, आ प्लस ई, तो ये क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है, जो हमारा ए की मात्रा मैं पे लगी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या होया है, आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है, ठीक है। आ प्लस ई के मेल से क्या होया है, ए उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ है, ठीक है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना चाहिए। जैसे जैसे बात करें शुभ प्लस आगमन, ठीक है, शुभ प्लस आगमन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शुभागमन, ठीक है, शुभागमन, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द ले लें सत प्लस आचरण, तो क्या हो जाएगा सदाचरण, ठीक है। जैसे सत प्लस आचरण, ठीक है, सत प्लस आचरण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सदाचरण, ठीक है, सदाचरण, ठीक है। ऐसे ही नी प्लस ईश्वर, ठीक है, नी प्लस ईश्वर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निरीश्वर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका निरीश्वर, ठीक है। अगर बात करें संधि के भेद की, ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक है, अगला आता है हमारा संधि के भेद, ठीक है, संधि के भेद, ठीक है, संधि के भेद की बात करें, ठीक है, संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं आपके तीन, कितने होते हैं तीन। पहला होता है आपका स्वर संधि, ठीक है, पहला क्या होता है आपका स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि हो गया। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन संधि। तीसरा होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका विसर्ग संधि, ठीक है। अब स्वर संधि में क्या आता है आपका स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है आपका स्वर, ठीक है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, ठीक है, स्वर का मेल होता है, ठीक है। जैसे बात करें इसमें महात्मा, एक शब्द ले लो महात्मा, ठीक है, जैसे महात्मा, ठीक है, महात्मा में क्या आया है आपका महा प्लस आत्मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा, ठीक है, महा प्लस आत्मा, तो इसमें यहाँ भी आ आया है आपका है के बाद और प्लस बाद में भी आपका आ आया है, ठीक है, तो ये काय का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है, ये काय का उदाहरण है स्वर संधि का उदाहरण है। बात करें व्यंजन संधि की, ठीक है, व्यंजन संधि में क्या होता है स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन होता है, ठीक है, और इसमें व्यंजन प्लस स्वर भी होता है, ठीक है, व्यंजन संधि में, और व्यंजन प्लस व्यंजन भी होता है इसमें, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन भी होता है, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है। अब बात करें व्यंजन, इसमें स्वर प्लस व्यंजन का शब्द आएगा, जैसे कोई एक शब्द ले लो परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद, ठीक है, परिच्छेद, तो परिच्छेद में क्या है आपका इसका संधि क्या होगा, ये होगा आपका परि प्लस छेद, ठीक है, परि प्लस छेद, ठीक है, इसमें क्या क्या आया आपका ई प्लस छः, ठीक है, परिच्छेद में क्या आया आपका ई प्लस छः, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ये ई क्या हो गया स्वर हो गया और छः क्या हो गया आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करें व्यंजन प्लस स्वर की, तो शब्द लेते हैं हम दिगंबर, ठीक है, ये शब्द ले ले हैं दिक प्लस अंबर, ठीक है, दिक प्लस अंबर, तो इसमें जो पहला आया है व्यंजन क्या हो गया हमारा व्यंजन हो गया इसमें हमारा कै हो गया व्यंजन, ठीक है, और स्वर क्या हो गया हमारा इसमें ए हो गया, ठीक है, तो कै प्लस ए आया है, ठीक है। ऐसे ही बात करें इसमें व्यंजन प्लस व्यंजन की, तो जैसे हमारा सतवाणी, ठीक है, सतवाणी होता है तो सत प्लस वाणी, सत प्लस वाणी, ठीक है, तो इसमें जो आया है पहला व्यंजन क्या हो गया
तय हो गया, ठीक है। दूसरा व्यंजन क्या है आपका, बै हो गया, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, ये व्यंजन व्यंजन हो गए, ठीक है। अब बात करें विसर्ग संधि की, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग प्लस स्वर, ठीक है, विसर्ग प्लस स्वर, ठीक है। और दूसरा होता है विसर्ग प्लस व्यंजन, ठीक है, विसर्ग प्लस व्यंजन आता है इसमें आपका। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम पहले, मन अविराम, ठीक है, मन प्लस अविराम, ठीक है, मन प्लस अविराम, ठीक है, मन प्लस अविराम। तो इसमें क्या है आपका, विसर्ग आ गए, ठीक है, विसर्ग और विसर्ग हो गया आपका, और इसमें आपका अ स्वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक लेते हैं, तप प्लस तप प्लस वन, ठीक है, तपोवन होता है, लेकिन इसको हम इसमें विसर्ग आ गया और आपका व्यंजन आ गया, ठीक है। इस तरीके से विसर्ग संधि में शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें विस्तार से बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे, इसमें हमारे तीनों भेद बता दिए मैंने। आगे बात करें स्वर संधि की, ठीक है। अब इसमें पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि, ठीक है। तो पहला स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक है। पहले बात करें स्वर से स्वर का जब मेल होता है, ठीक है, वो बताया मैंने आपको, स्वर प्लस स्वर का जब मेल होता है तो उसमें विशेष विकार की स्थिति के उत्पन्न होने को ही स्वर संधि कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, ठीक है। जैसे इसके इसके भेद कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं आपके 5 भेद, ठीक है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, अगर इनकी बात करें तो आपका पहले आता है आपका दीर्घ संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक है। दूसरा आता है आपका गुण संधि, ठीक है, गुण संधि, ठीक है। तीसरा आता है आपका वृद्धि संधि, ठीक है, तीसरा आता है आपका वृद्धि संधि। चौथा आता है आपका यण संधि, ठीक है, यण संधि। पांचवा आता है आपका अयाधि संधि, ठीक है, अयाधि संधि, ठीक है। ये हो गया आपका पांचों। अब बात करें इसमें जो पहला है दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या होता है, इस संधि में दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बात करें दीर्घ संधि में जैसे ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिलकर, ठीक है। अब बात करें दूसरा, इसी में ले लें ई प्लस ई, ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। जैसे ही ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ये बड़ा ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके दीर्घ संधि के, ठीक है, ये क्या हो गया आपके दीर्घ संधि, ठीक है। अगर बात करें आगे तो इसमें चलिए कुछ वर्ड मैं आपको करा दूं इसके उदाहरण, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले ले लेते हैं दीर्घ संधि को ही, ठीक है, दीर्घ संधि को, ठीक है, दीर्घ संधि को ले लेते हैं पहले। इसमें क्या बताया मैंने आपका, ए प्लस ए क्या हो जाता है आपका, आ हो जाता है, ठीक है। ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई शब्द ले लें हम, युगांतर शब्द ले लेते हैं, ठीक है। एक शब्द ले लो युगांतर, ठीक है, युगांतर। तो युगांतर में क्या है आपका, युग, युग में क्या आया आपका, इसमें आया आपका युग प्लस अंतर, ठीक है, युग प्लस अंतर, ठीक है। इसमें संधि विच्छेद क्या होगा इसका, युग प्लस अंतर, ठीक है। युग में आपका क्या आया है, ए। गे में क्या है आपका, गे प्लस ए तो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ए आया है, और आपका ए ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, आ हो गया, ठीक है। जब भी तो आपका युगांतर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, युगांतर हो गया, ठीक है। तो ए प्लस ए, ठीक है, गे में ए आया है, ठीक है, ए प्लस ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें, चलिए यहीं आगे चलिए, दीर्घ संधि में आगे क्या होता है, ए
प्लस आ, ठीक है। मैंने बताया आपको दो स्वर मिलकर, ठीक है, ए प्लस आ मिलकर क्या हो जाते हैं, ये आ ही हो जाते हैं, ठीक है। ए प्लस आ मिलकर आ ही हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम शब्द ले लेते हैं एक हिमालय, ठीक है, शब्द की ले लिया हमने हिमालय, ठीक है। तो हिमालय में क्या आया आपका, हिम प्लस आलय, ठीक है। हिमालय में क्या है आपका, हिम प्लस आलय, ठीक है, हिम प्लस आलय। तो हिम में क्या है आपका, ए आ गया, ठीक है, और आपका ये आ गया, ठीक है। दोनों को मिलकर क्या हुआ है आपका, आ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ हुआ है, ठीक है, दोनों को मिलकर क्या हुआ है आपका, आ हुआ है, हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से आ हो जाता है, ठीक है। आगे बात करें इसमें, ठीक है, आगे बात करें आ प्लस ए की, ठीक है, आ प्लस ए की, ठीक है। आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आ, ठीक है। ए प्लस आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा आपका, आ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि शब्द हम ले लेते हैं एक तथापि, ठीक है, शब्द ले लें हम तथापि, ठीक है। तथापि में जो इसका आए हैं वो क्या आया है, तथा प्लस अपि, ठीक है, तथा प्लस अपि, ठीक है। तो था में क्या हो गया आपका, था में आ आया है, ठीक है, थ प्लस आ, ठीक है, तो आ हो गया, ठीक है। और अपी में आपका ए हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है, जब भी आपका तथापि बना है, ठीक है। तो ये आ प्लस ए मिलकर क्या हो गया आपका, आ हो गया, ठीक है। आगे बात करें, जो अगला स्वर बनता है हमारा आ प्लस आ, ठीक है, आ प्लस आ मिलकर क्या हो जाते हैं हमारे, ये भी आ हो जाते हैं, ठीक है, आ प्लस मिलके आ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शब्द होता है प्रेरणास्पद, ठीक है, प्रेरणास्पद, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे प्रेरणास्पद को, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है, प्रेरणा प्लस आस्पद, ठीक है। तो ये हुआ कैसे है, ठीक है, इसमें आपका ड़ा में आ गया, ठीक है, ड़ प्लस आ, ठीक है, यहाँ पे तो आपका ए मिला हुआ है ही, ठीक है, आ, और इसमें आपका क्या है, आ आपका आ ही गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका तथापि, ठीक है, सॉरी, प्रेरणा स्पद, ठीक है, प्रेरणा स्पद शब्द हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो होता है हमारा ई प्लस ई क्या होता है हमारा, बड़ी ई बनती है, ठीक है, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनती है। जैसे अगर बात करें अतीब, ठीक है, एक शब्द ले लेते हैं अतीब, अति प्लस इब, ठीक है, अति प्लस इब, अति प्लस इब क्या होता है आपका, ये होगा आपका अतीब, ठीक है, अति प्लस इब क्या हो गया आपका अतीब, ठीक है। अब इसमें आया क्या क्या है आपका, अति में आपका अथ, ठीक है, अति में अथ प्लस ई आपकी ये रही एक, ठीक है, ई, तो ये इसमें आपका ए, ठीक है, अत छोटी ई है इसमें छिपी हुई आपकी तय ई, ठीक है, जो आपकी छोटी ई छिपी हुई है, ठीक है, ये मात्रा छिपी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अति प्लस ई बन जाता है, ठीक है, अत प्लस ई और वह, ठीक है, अत प्लस ई वह, ठीक है, कैसे, अत प्लस ई और वह क्या हो जाएगा अतीब, ठीक है, क्या हो जाएगा अतीब, ठीक है। अब बात करें छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या होती है आपकी, ये बड़ी ई होती है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लें हम प्रतीक्षा, ठीक है, प्रीति प्लस इच्छा, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतीक्षा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रतीक्षा, ठीक है। इसमें भी क्या आया आपका प्रीति में ई, ठीक है, और इच्छा, ठीक है, ये इच्छा, ठीक है, ई प्लस ई मिलकर क्या हो गए आपके, ये हो गई बड़ी ई, ठीक है। जब भी तो आपका प्र त ई और छा, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रतीक्षा, ठीक है।
अब बात करें इसमें आगे जो बनता है हमारा बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा, ठीक है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगा आपका बड़ी ई बनता है, ठीक है, ये भी आपका बड़ी ई बनता है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लें हम मही, ठीक है, मही प्लस इंद्र, ठीक है, मही प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका महेंद्र हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका महेंद्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे महा, ठीक है, मह, और इसमें आपका ई आया है, ठीक है, और प्लस आपका इंद्र, ठीक है, ये हो गया आपका इसका, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या होगी आपकी दोनों ये ई और ये ई क्या हो गई आपकी बड़ी ई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसको बनाएंगे तो मैं है और ई और ये आपका निंद्र, ठीक है, न और द्र, ठीक है, तो इसको मिलकर क्या बन जाएगा पूरा महेंद्र, ठीक है। अगर बात करें इसमें दोनों बड़ी ई मिलकर क्या बनेंगी, ठीक है, ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो ये मिलकर क्या बनेगी आपकी ये भी बड़ी ई ही रहेगी, ठीक है। जैसे एक शब्द आता है नारी, नारीश्वर, ठीक है, तो नारीश्वर की बात करें नारीश्वर संधि क्या होगा नारी प्लस ईश्वर, ठीक है, नारी प्लस ईश्वर, ठीक है। तो नारी प्लस ईश्वर क्या हो गया आपका नारीश्वर, क्या लिखा जाएगा आपका ना रे, ठीक है, इसमें आपकी बड़ी ई आ गई, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है, तो बड़ी ई हो गई आपकी और ईश्वर, ठीक है, और ईश्वर, ठीक है। तो दोनों को मिलकर ये दोनों बड़ी ई क्या मिलकर क्या बन गई ई बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बना है शब्द नारीश्वर, ठीक है, नारी प्लस ईश्वर, ठीक है, नार प्लस ईश्वर, ठीक है, नारीश्वर। चलिए आगे बात करें दोनों को ऊ की, ठीक है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या हो जाते हैं आपके मिलकर दोनों बड़ा ऊ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे छोटा ऊ की मात्रा मिलकर क्या हो गई आपकी बड़ा ऊ, जैसे गुरु, ठीक है, ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई, और उपदेश, ठीक है, गुरु प्लस उपदेश, तो ये क्या हो गया आपका गुरु उपदेश, ठीक है, ये दोनों की मात्रा मिलकर क्या बन गई बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है, गुरु उपदेश, ठीक है। अब इसमें गुर प्लस ऊ, ठीक है, यहाँ क्या आया आपका गुर प्लस ऊ, ठीक है, ये ऊ की मात्रा आपकी ये आ गई, ठीक है, ऊ प्लस उपदेश, उपदेश, ठीक है, ये आपका छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया आपके बड़ा ऊ, ठीक है। इन दोनों के शब्द से क्या मिला है क्या बना है यहाँ पे आपकी मात्रा लग गई, क्या बन गया गुरु उपदेश, ठीक है। चलिए आगे बात करें छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनेंगे, ठीक है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर मात्रा होगी आपकी बड़ा ऊ की, ठीक है, काय की मात्रा बनेगी बड़े ऊ की, ठीक है। जैसे लेते हैं हम शब्द एक लघु उर्मी, ठीक है, लघु उर्मी, ठीक है, लघु प्लस उर्मी, ठीक है, लघु प्लस उर्मी, तो ये क्या हो जाएगा आपका लघु उर्मी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका लघु उर्मी, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका छोटे ऊ की मात्रा हो गई ये और ये आपका बड़ा ऊ हो गया, तो दोनों को मिलकर क्या हो गया बड़ा ऊ, ठीक है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा लग गई यहाँ पे, ठीक है, लघु उर्मी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें बड़ा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे आपके ये बड़ा ऊ ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक शब्द लेते हैं सरयुमी, ठीक है, सरयुर्मी, तो इसका संधि क्या होगा सर यू प्लस उर्मी, ठीक है, सरयू प्लस उर्मी, ये क्या हो जाएगा आपका सरयुर्मी, ठीक है, सरयुर्मी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सरयुर्मी, ठीक है। तो इसमें ये काय की मात्रा आपकी बड़े ऊ की, ठीक है, और ये आपका बड़ा ऊ, तो दोनों को मिलकर क्या बन गया बड़ा ऊ में ही बन जाता है, ठीक है, जैसे सरयुर्मी, ठीक है। चलिए आगे बात करें आता है हमारा रिरी, ठीक है, रिरी प्लस रिरी क्या बनता है आपका ये भी आपका रिरी ही रहता है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं इसमें हम पितृगण, ठीक है, पितृ प्लस ऋण, ठीक है, पितृण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पितृण, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका पितृ में रै चढ़ा है, ठीक है,
पित में आपका रीरी हो गया, ठीक है, और आपका ये रीरी हो गया, ठीक है। दोनों को मिलकर क्या बनता है, आपका रीरी ही बनता है, ठीक है। देखिए जो भी रीरी वाले शब्द होते हैं, संधियों से बने दीर्घ रीरी वाले शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं होते हैं, ठीक है। इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। हिंदी में ये प्रचलित नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मोस्ट उदाहरण करा दिए हैं, और हम आपको जो प्रैक्टिस की तरफ लेकर चलेंगे उसमें आपको हम सारे करा देंगे, ठीक है। ये मोस्ट मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, उदाहरण तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आपको मोस्ट टाइम कम है, उसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी इनको कराता चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो हुआ था, ये दीर्घ संधि की पहचान आपको मैंने करा दी है, ठीक है। इसमें हाँ एक आपको बताना मैं भूल गया था पहले, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मात्रा होती है उनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। आ, ई और ऊ की मात्रा की पहचान क्या होगी आपको, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें हमारा ये आ गया, ठीक है, इसकी मात्रा क्या होती है हमारी, ये होती है आ, ठीक है। ये आ की मात्रा होगी, ठीक है। और बात करें बड़ी ई की मात्रा की, ठीक है। बड़ी ई जो होती है हमारी, बड़ी ई की मात्रा हमें पहचान कैसे पड़ेगी, तो ये बड़ी ई की मात्रा होती है, ठीक है। अब बड़े ऊ की बात करें, ठीक है, बड़े ऊ की बात करें तो इसकी मात्रा जो होती है इस टाइप से होती है, ठीक है। अब छोटी ई की मात्रा की बात करें इसमें हम, तो छोटी ई जो होती है हमारी उसकी मात्रा इधर से लगती है, ठीक है, शब्द के इधर से लगती है, ठीक है। अब छोटे ऊ की बात करें तो इसकी मात्रा आपकी इधर से लगती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दीर्घ संधि करा दी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हमारे सेकंड है गुण संधि, ठीक है। अब बात करेंगे हम गुण संधि की, ठीक है। अगला हमारा है गुण संधि, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि की पहचान क्या होती है, ठीक है। जब ए प्लस आ के बाद ई आए तब दोनों के मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। जब ए और आ के बाद, ठीक है, ए और आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। वो कैसे हो जाएगा, अब हम उसके आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जब मैंने क्या बताया आपको, जब ए या आ के बाद क्या आ जाए, या तो ई आ जाए या ये बड़ी ई आ जाए, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, अब इनको मिलाकर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है ए हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम कुछ शब्द ले लें, हाँ एक चीज़ और, अगर ए प्लस आ के बाद अगर रिरी, ठीक है, ये आ जाए, रिरी आ जाए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। इनके बाद क्या हो जाता है, ये अर हो जाता है, ठीक है। अब गुण संधि की हमें पहचान करनी कैसे है, ठीक है। ये आपकी मात्राएं इस तरीके से हो जाएंगी, ठीक है। ए ओ की मात्राएं आएंगी इसमें, ठीक है, ए ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ऋषि में अगर हम दोनों को मिलकर बात करें तो अर हो जाता है। अर कैसे हो जाएगा आपका, आ प्लस रीरी, ठीक है। आ प्लस रीरी जब मिला जब तो अर हो गया, ठीक है। आ प्लस रीरी क्या हो गया आपका, अर हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर ए की मात्रा की बात करें, जो हमारा ए होता है, ये ए जो होता है इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं हम, इस तरीके से होती है, ठीक है। और औ की मात्रा, औ की मात्रा कैसे होती है, जो एक औ की मात्रा, तो ये होती है आपकी, ठीक है, ये औ की मात्रा होती है, ठीक है। और इन मात्राओं का हम क्या करते हैं, विच्छेद, ठीक है। इन्हीं मात्राओं का क्या किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, ठीक है। गुण संधि को समझने के लिए, ठीक है, हम आगे का आपके लिए उदाहरण लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें पहला, अगर ए प्लस ई आए कहीं तो क्या हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हम शब्द ले लेते हैं गज प्लस इंद्र, ठीक है, गज प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गजेंद्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, गजेंद्र। मैंने आपको बताया था एक की मात्रा, तो ठीक है, यहाँ जय पे एक की मात्रा लग गई। हुआ कैसे है अब ये, तो जय क्या होगा, जय में क्या है आपका, ए है, ठीक है।
किसी भी व्यंजन के साथ ए मिला हुआ होता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी व्यंजन हो उसके साथ ए मिला हुआ होता है, ठीक है। तो ए प्लस ई, ठीक है, तो ए प्लस ई मिलकर क्या हो गए आपके ए हो गए, ठीक है। ए की मात्रा क्या होती है आपकी, ये ही होती है, ठीक है। सिंगल मात्रा ऊपर लगती है वो क्या होती है, ए की मात्रा होती है, ठीक है। तो ये गजेंद्र हो गया, ठीक है। आगे बात करें, एक शब्द और ले लें इसमें हम, चलिए ले लेते हैं आपका देवेंद्र, ठीक है। देवेंद्र की बात करें, देव प्लस इंद्र, ठीक है, देव प्लस इंद्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका देवेंद्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका देवेंद्र। अब इसमें ए आ गया आपका, ठीक है, और प्लस ई आ गया, तो ये मिलकर क्या हो गया आपका आय हो गया, ठीक है। और आय की मात्रा हमने आपको अभी बताई है, ठीक है, देवेंद्र, ठीक है। तो आपका देवेंद्र हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम ए प्लस ऊ की, ठीक है। ए प्लस ऊ, ठीक है, ए प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका औ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका औ, ठीक है, क्या हो गया आपका औ हो जाएगा, ठीक है। जैसे चलिए आगे एक शब्द ले लेते हैं परोपकार, ठीक है। तो परोपकार कैसे लिखेंगे हम संधि में, पर प्लस उपकार, ठीक है, पर प्लस उपकार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका परोपकार, परोपकार, ठीक है। परोपकार में क्या है आपका, पर में क्या है आपका, यहाँ पर रे में ए आ गया, ठीक है, और प्लस उपकार में ऊ आ गया, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या हो गया आपका, इन्हें मिलाकर औ हो गया, ठीक है, क्या हो गया औ हो गया। और औ की मात्रा हमने आपको अभी बताई थी, ठीक है, ये औ की मात्रा होती है, ठीक है। तो पर ओ की मात्रा लगाई परोप, तो यहां से आपका पकार बचा और यहां से आपका पर बच गया, ठीक है। तो परोपकार, ठीक है, तो यहां पे ओ की मात्रा लगकर क्या बन गया, परोपकार बन गया, ठीक है। आगे बात करें, अगला लेते हैं हम, ठीक है। अगला बात करें आ प्लस ऊ की, ठीक है, आ प्लस ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी ओ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक शब्द लेते हैं गंगोर्मी, ठीक है, शब्द ले लें हम जैसे गंगोर्मी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है, गंगा प्लस उर्मी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका गंगोर्मी, ठीक है, ये हो गया आपका गंगोर्मी, ठीक है। तो गंगा में क्या आया आपका आ गया, ठीक है, गंगा में लास्ट में गा प्लस गे प्लस आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका आ हो गया, ठीक है। और उर्मी में आपका ऊ आ गया, दोनों को मिलकर क्या हो गया आपका ओ हो गया, ठीक है। गे ओ की मात्रा यहां लग गई, तो क्या हो गया आपका गंगोर्मी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आप नोट करते चलिए, मैं बहुत स्पीड से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आपको बाद में मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से इसको देख लीजिए, ठीक है, सभी के लिए डाल देंगे बाद में हम क्लास के बाद, ठीक है। आप नोट करते चलिए, जो नोट छूट जाएगा बाद में इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे शब्द लेकर चलते हैं, आगे बात करें ए प्लस रीरी की, ठीक है। अब बताया था मैंने ए प्लस रीरी क्या हो जाता है आपका, ए प्लस रीरी हो जाता है आपका अर हो जाता है, ठीक है, रे क्या हो जाता है अर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम सप्तऋषि, ठीक है, एक शब्द ले लेते हैं हम सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि, ठीक है। सप्तऋषि में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सप्त प्लस ऋषि, ठीक है, सप्त प्लस ऋषि, ठीक है। तो सप्त ऋषि में आपका सप्त में इसमें क्या आ गया आपका, इसमें आपका क्या आया है सप्त में से पे ते, और इसमें आपका क्या आया है ए आया है, ठीक है, इसमें क्या आ गया ए, और इसमें आपका ऋषि में इसमें क्या आ गया आपका री, ठीक है, ये क्या आ गया आपका री, ठीक है। दोनों को मिलकर क्या हो गया आपका अर हो गया, ठीक है, अर, ठीक है, सप्त ऋषि, ठीक है। तो इसकी मात्रा हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, उसे मिला क्या हो गया हमारा सप्त ऋषि, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बात करें आगे आ प्लस ऋषि की, ठीक है, आ प्लस ऋषि मिलाकर भी क्या हो जाता है आपका, ये भी अर ही हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका
अर ही हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करें वर्षा ऋतु की, ठीक है, एक शब्द आता है आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, उसे कैसे लिखेंगे हम, वर्षा प्लस ऋतु, ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, ठीक है। यहाँ भी क्या आया आपका आ गया इसमें, ठीक है, आ गया वर्षा में, ठीक है, और आपका रे आ गया, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो गया आपका अर हो गया, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका अर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे गुण संधि के, ठीक है, कुछ उदाहरण हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें हम आपको बाकी आगे जब विस्तार से लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट में, वहाँ पे आपको कराते चलेंगे, ठीक है। आप इनको नोट करते चलिए, ठीक है। अगर आपको अभी से हम पूरा लेके चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, टाइम कम है, इसीलिए मैं आपको पहले इस चैप्टर वाइज पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जब उदाहरण कराएंगे उसमें लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, हमारी आती है वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि, ठीक है। अब क्या आता है, तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि, ठीक है। अब हम लेकर चलेंगे वृद्धि संधि को, ठीक है, वृद्धि संधि पढ़ेंगे हम। वृद्धि संधि में क्या होता है हमारा, ए आ के बाद, यानी कि ए और आ के बाद, ठीक है, ए और आ के बाद जो आता है ए या ए आए तो दोनों को मिलकर ए हो जाता है, ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा ए हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है ए हो जाता है, ठीक है। अगर ए और आ के बाद, ठीक है, ए और आ के बाद औ आए, ठीक है, और औ आए, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, इन्हें मिलाकर तो ये हो जाता है आपका औ हो जाता है, क्या हो जाता है आपका औ हो जाता है, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या हो जाता है औ हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें इसकी बात करें तो औ में जो औ की मात्रा लगती है वो कैसे लगती है आपकी, ये लगती है आपकी डबल मात्रा होती है, ठीक है। अ की मात्रा कैसी होती है आपकी डबल मात्रा, और इसकी होती है अ की, ठीक है, इस तरीके से मात्रा होती है, ठीक है। तो ये मात्रा हो गई ए की और अ की, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ शब्द लेके चलें, जैसे उदाहरण की बात करें वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि में लेके चलें हम, जैसे ले लेते हैं हम एक एक, ठीक है, एक एक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका एक प्लस एक, ठीक है, एक प्लस एक, संधि विच्छेद क्या हो गया इसका एक प्लस एक, ठीक है। चलिए पहले आपको मैं और करा दूं, ठीक है। पहले अगर ए या आ आए वो तो मैंने बता दिया क्या हो जाएगा आए हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्या हो गया आपका, इसमें क्या आया आपका कै में क्या आया आपका ए आया है, ठीक है, और ये आपका ए आया है, ठीक है। ए और ए का मिलकर क्या हो गया आपका ये हो गया ए, ठीक है, ये क्या हो गया ए, ठीक है। ए की मात्रा हमारी जब तो लगी डबल, तो कै पे मात्रा डबल होगी, ठीक है, ये क्या हो गया एक एक, ठीक है। तो एक प्लस एक को ऐसे लिखेंगे संधि विच्छेद, ठीक है इसका, ठीक है। दूसरा शब्द ले लेते हैं इसमें हम, एक शब्द और ले लें महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा आपका महेश्वर्य, ठीक है, महेश्वर्य, ठीक है, ये हो जाएगा आपका महेश्वर्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका आ गया, ठीक है, महा में आ गया है प्लस ए, ठीक है, तो ये आ हो गया, ठीक है, और आपका ये ए हो गया, ठीक है। तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए हो गया, ठीक है। तो ये जब ही महेश्वर्य है, ठीक है, महेश्वर्य है, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करें हम ए प्लस आ की, ए प्लस आ की, ठीक है। तो ए प्लस आ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका औ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए प्लस ओ की, तो ये हो जाएगा आपका औ हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस ओ क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। जैसे हम ले लें एक शब्द परमोज, ठीक है, तो परमोज का सब संधि विच्छेद क्या होगा परम प्लस ओज, ठीक है, परम प्लस ओज, तो ये क्या हो गया आपका परमोज, ठीक है, परमोज, ठीक है। परम में आपका ए आया है, ठीक है,
और ये आपका ओ आया है, ठीक है। तो आपका ओ आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अव हो गया, ठीक है। ऐसे ही बात करें, इसमें दूसरा शब्द ले लेते हैं महोषधि, ठीक है। महोषधि, ठीक है। महोषधि, महोषधि का संधि विच्छेद क्या होगा अगर इसकी बात करें तो ये होगा महा प्लस औषधि, ठीक है। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। ये क्या हो गया आपका आ हो गया इसमें, और आपका अव हो गया, ठीक है। आ हो गया और अव हो गया, दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा आपका अव हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा आपका अव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर शब्द क्या बना है आपका यहाँ पे आपकी महोषधि, ठीक है। ये क्या हो गया आपका महोषधि, ठीक है। और कुछ उदाहरण इसके आप कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रैक्टिस कराएंगे उसमें हम आपको लेके चलेंगे, ठीक है। और सदैव का संधि विच्छेद अगर करें हम, एक शब्द और ले लें जैसे कि सदैव, ठीक है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा आपका सदा प्लस एव, ठीक है। सदा प्लस एव, ठीक है। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव, ठीक है। जब प्रैक्टिस कराएंगे तो हम आपको समझाते चलेंगे, और ठीक है। ये आपको मेन क्लास है, इसलिए हम इसमें आपको मोस्ट अभी बता रहे हैं किस तरह के संधि विच्छेद हमें करना होता है, ठीक है। इसमें मात्राओं की हमने पहचान आपको बता ही दी है, ठीक है। मात्रा जो होती हैं आपकी, एक ही मात्रा हमने बता दी आपको, एक ही मात्रा क्या होती है आपकी डबल होती है, ठीक है। और अव की मात्रा, ठीक है। अव की मात्रा क्या होती है आपकी, जो अव होता है इसकी मात्रा क्या होती है डबल मात्रा होती है, ठीक है। ऊपर और नीचे, ठीक है, इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें अगर हम आगे नियम अगर और लेके चले तो आपका अब आता है यण संधि, ठीक है। अगला आता है आपका यण संधि, ठीक है। अब हम बात करेंगे यण संधि की, ठीक है। यण संधि क्या होती है, ठीक है। चौथा है हमारा यण संधि, ठीक है। यण संधि, ठीक है। यण संधि में क्या होगा आपका, ये होगा यण संधि में ई, अगर ई आए या ई आए, ठीक है। अगर इनके बाद ऊ या ऊ आए तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका रीरी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ये रीरी हो जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, और रीरी के बाद, ठीक है। रीरी के बाद अगर कोई भिन्न कोई दूसरा स्वर आए, ठीक है। कोई दूसरा स्वर आए इनके बाद, अगर कोई दूसरा स्वर आए तो क्या हो जाएगा उसका पहले शब्द में, अगर उसकी बात करें ई या ऊ व या रीरी र हो जाता है, ठीक है। इनका क्या हो जाता है र हो जाता है सबका, ठीक है। अगर इनके बाद कोई और शब्द आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा र हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर में, ठीक है। और साथ में ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा में य व र लग जाता है। क्या लग जाता है आपका य र और व लग जाता है, ठीक है। य र व लग जाता है, ठीक है, पहले स्वर की मात्रा में, ठीक है। साथ ही बाद वाले शब्द, यानी कि बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा में यह र वह लग जाता है कोई सा भी, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम, ठीक है, जैसे कि बात करें अत्याधिक, ठीक है। अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याधिक का संधि विच्छेद क्या होगा अति प्लस अधिक, अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे यह लग गया था आपका ये अत्यधिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था आपका ई प्लस ई आया था, ठीक है। यहाँ भी ई प्लस ई आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया आपका यह लग गया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अगला बात करें, एक ले लेते हैं अन्वेषण, ठीक है। अगला शब्द ले लेते हैं हम अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण में क्या हुआ है आपका, तो यहाँ पे हुआ है आपका अनु, इसका संधि विच्छेद क्या होगा आपका अनु प्लस एषण, ठीक है। अनु प्लस एषण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आपका उ आया है और यहाँ पे आपका ए आया है, ठीक है। यहाँ पे उ आया है तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया आपका बै बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया
वह बन गया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ठीक है, अन्वेषण में कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। ठीक है, चलिए आगे वर्ड ले लेते हैं एक अपना चलो अभ्यर्थी ले लेते हैं एक। ठीक है, एक शब्द ले लेते हैं अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी। ठीक है, तो अभ्यर्थी में क्या शब्द विच्छेद कैसे होगी इसकी? ये होगी अभि प्लस अर्थी। ठीक है, अभि प्लस अर्थी। ठीक है, यहाँ तो कोई यह है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया अभ्यर्थी में? ई प्लस ए। ठीक है, ई प्लस ए क्या हो गया? यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या लग गया? इसलिए यह लग गया। ठीक है, यहाँ क्या लग गया? यह लग गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें आगे आपका यह बै भी हो गया, और रे कोई शब्द, रे का शब्द की बात करें, चलो रे का शब्द ले लेते हैं हम। चलिए रे का शब्द ले लिया हमने, ले लिया लाकृति। ठीक है, एक शब्द ले लिया हमने लाकृति। ठीक है, लाकृति। ठीक है, लाकृति। लाकृति का संधि विच्छेद क्या करेंगे हम? लिरय प्लस आकृति। ठीक है, लिरय प्लस आकृति। ठीक है, लिरय प्लस आकृति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया आपका? रे लग गया। ठीक है, तो ये उसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, यण संधि की पहचान की बता दी हमने। यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश क्या आता है? यह आता है, बै आता है, और रे से पहले आधा वर्ण आता है। ठीक है, क्या आता है? आधा वर्ण। ये पहचान कर लो आप इसकी। ठीक है, आधा वर्ण आता है, यह रे वे से पहले आधा वर्ण आता है, और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। ठीक है, और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। ठीक है, अगर शब्द में आधा अक्षर, ठीक है, शब्द में क्या है? अगर शब्द में आधा अक्षर, ठीक है, शब्द में आधा अक्षर प्लस य या बै या रे लिखा हो तो आधे अक्षर को पूरा लिख दो। ठीक है, आधे अक्षर क्या करो? पूरा लिख दो। ठीक है, जैसे अगर बात करें य व रे के अनुसार मात्रा लगा दो। ठीक है, इनके अनुसार क्या लगा दो? मात्रा लगा दो। यह हो तो ई या ई की मात्रा लगा दो। अगर आपका यह है तो क्या करो? ई या इस ई की मात्रा लगा दो। ठीक है, बै हो, अगर आपका बै है इसमें तो क्या करोगे आप? ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगा दो। ठीक है, और रे हो तो आपका री की मात्रा लगा दो। ठीक है, ये यण संधि में विशेष नोट है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप सभी की यण संधि को पहचान लेंगे कौन सी संधि कौन सी है। ठीक है, यह हो तो ई या बड़ी की मात्रा लगा दो, बै हो तो छोटे हो या बड़े हो की मात्रा लगा दो, और रे हो तो री की मात्रा लगा दो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यह व रे को छोड़कर शेष शब्दांश के आगे लिख दो। ठीक है, यह रे व रे को छोड़कर शेष शब्दांश के आगे लिख दो। ठीक है, शेष शब्दांश को क्या करो? उसे आगे लिख दो। ठीक है, जैसे अगर एक शब्द फिर ले लें हम, अगर बात करें, चलिए इसमें एक शब्द ले लेते हैं अध्याधीन। ठीक है, अध्यायधीन। ठीक है, अध्यायधीन। ठीक है, तो इसमें यह आ गया, आपका आ गया, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है आपका? अधि प्लस आधीन। ठीक है, अधि प्लस आधीन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ भी यह आया है तो यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या लगा दिया? अधि प्लस आधीन। ठीक है, ई की मात्रा लगा दी यहाँ भी। ठीक है, चलिए एक बात और बता दूं इसमें नोट आपको मैं, यदि किसी शब्द के आरंभ में स्व शब्दांश लिखा हो, ठीक है, किसी शब्द के आरंभ में क्या हो? स्व, ठीक है, स्व शब्दांश लिखा हो। ठीक है, स्व शब्दांश लिखा हो तो उसका अर्थ अपना अपनी अपने प्रकट हो रहा हो। ठीक है, उसका अर्थ क्या हो? अपना अपने अपनी प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ संधि विच्छेद करते समय स्व शब्दांश को प्लस से पहले लिखना चाहिए। ठीक है, स्व शब्दांश को कहाँ लिखना चाहिए? पहले लिखना चाहिए, एवं प्लस के बाद यण संधि के अलावा अन्य संधि नियमों के अनुसार शब्द लिखना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार हमें शब्द लिखना चाहिए और संधि के अनुसार। ठीक है, जैसे कि कोई हम शब्द ले लें इसमें। ठीक है, जैसे कि होता है हमारा स्वार्थी। ठीक है, इसमें क्या हो गया हमारा? स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी में तो स्वार्थी की संधि स्व आ गया। ठीक है, स्वार्थी में क्या आ गया हमारा? स्व आ गया। ठीक है,
तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, स्व प्लस अर्थी, ठीक है, स्व प्लस अर्थी, तो ये क्या हो गया हमारा स्वार्थी, ठीक है। तो ये कौन सी संधि के अनुसार कर दिया हमने, दीर्घ संधि के अनुसार लास्ट का, ठीक है, दीर्घ संधि के अनुसार। अगला शब्द ले लें हम, एक शब्द ले लेते हैं स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन, ठीक है। तो स्वावलंबन में क्या क्या हो गया आपका, स्व आया है, ठीक है, स्व प्लस अवलंबन, ठीक है, स्व प्लस अवलंबन, ठीक है, अवलंबन, ठीक है। तो ये कौन सी संधि के अनुसार हो गया हमारा, ये हो गया, इसमें क्या हो गया आपका ए और ए हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा, ये व्यंजन हो गया ए और ये, तो ये कौन सी संधि के अनुसार हो गया, यण संधि के अनुसार, ठीक है। अब एक शब्द ले लें हम स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छा। तो स्वेच्छा की संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, स्व प्लस इच्छा, ठीक है, स्व प्लस इच्छा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्वेच्छा, ये कौन सी संधि के अनुसार है, गुण संधि के अनुसार, ठीक है। अब एक शब्द ले लें हम स्वर्ग, ठीक है, शब्द ले लेते हैं स्वर्ग, ठीक है, क्या ले लें हम, स्वर्ग, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, स्व प्लस अर्घ, इसमें क्या लगेगा आपका, स्व प्लस गय, ठीक है, स्व प्लस गय। तो ये क्या हो गया आपका विसर्ग संधि के अनुसार है, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है, विसर्ग संधि के अनुसार, ठीक है। अब एक शब्द और ले लें हम, चलिए, सत्याग्रह लेते हैं, ठीक है, सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। तो ये किस संधि के अनुसार हो गया, दीर्घ संधि के अनुसार, ठीक है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी स्व अगर लगा हो तो उनको और संधि के अनुसार संधि विच्छेद कर दीजिए उनका, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, जो हमारी अगली संधि है, हम पढ़ेंगे अयाधी संधि के बारे में, ठीक है। अयाधी संधि को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अयाधी संधि में होता क्या है, इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है। पीयूष करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए, ठीक है, वहाँ से लिख लीजिए। चलिए आगे बात कर रहे थे हम अयाधी संधि की, ठीक है, अयाधी संधि की, अयाधी संधि, ठीक है। अयाधी संधि क्या होती है, अयाधी संधि में क्या होता है, ए या ए, ठीक है, ए हो, ठीक है, या तो ये वाला ए हो या ये ए हो, अगर या ओ हो, ठीक है, ओ हो या औ हो, ठीक है, इनके बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि कोई स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, अगर कोई स्वर आवे इनके बाद तो उसमें क्या हो जाता है आपका ए हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए का अगर स्वर आए, ए आए, तो ए का क्या हो जाता है आपका आया हो जाता है, ठीक है, ए का क्या हो जाता है आया हो जाता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, आय का ये हो जाता है आय, ठीक है, ये क्या हो जाता है आपका आय हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करेंगे हम आगे की, ठीक है, ओ का अब हो जाता है, ठीक है, ओ का क्या हो जाएगा आपका, ओ का हो जाता है आपका अब हो जाता है, ठीक है, ओ का क्या हो जाता है आपका अब हो जाता है, ठीक है। और औ का आब हो जाता है, ठीक है, ओ का क्या हो जाता है आब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बात करें, हम ले लेते हैं, पहला हम लेते हैं जो हम बात कर रहे थे, एक शब्द ले लेते हैं अगला, चलिए अय ले लेते हैं, अय, ठीक है। तो अय का क्या बताया मैंने, ए का अय, ठीक है, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा आपका अय हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा अय हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं हम, एक शब्द ले लिया हमने नयन, ठीक है, ने प्लस अन, ठीक है, ने प्लस अन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नयन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका नयन हो गया, ठीक है, क्या हो गया नयन, ठीक है। तो इसमें इसकी संधि विच्छेद क्या हो गई हमारी आया हो गया, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, अगला ले लेते हैं हम अय,
आय का क्या हो गया हमारा, आय हो गया, ठीक है। आय का क्या हो गया हमारा, आय हो गया, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं गायिका, ठीक है। गाय का क्या हो जाएगा, गाय का संधि विच्छेद गे प्लस इका, गे प्लस इका, तो ये क्या हो जाएगा आपका गायिका, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका गायिका, ठीक है। ये क्या हो गया आपका गायिका, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो गया, गे में आपका ए आया है, ठीक है, ये आय आया है और प्लस ई का, मतलब यहाँ पे क्या आ गया आपका आय आ गया, ठीक है। तो यह क्या हो गया गाय का, ठीक है। ने में आय हो गया, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए आय, ठीक है। आगे बात करें तो ओ की, ठीक है। अब क्या आता है हमारा ओ, तो ओ का बताया मैंने क्या हो जाएगा अब, ठीक है। इसका क्या हो जाता है अब हो जाता है, ठीक है। जैसे शब्द ले लेते हैं हवन, ठीक है। शब्द ले लिया हमने हवन, तो हवन को कैसे लिखेंगे, हो प्लस अन, हो प्लस अन, तो ये क्या हो गया आपका हवन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होया आपका, है में क्या आया आपका ओ आया है, ठीक है। ओ हो गया आपका, ठीक है, ओ प्लस अन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अब हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अब हो गया, ठीक है अब, तो ये क्या हो गया आपका है प्लस अब प्लस अन, तो ये क्या बन जाएगा आपका हवन, ठीक है। ये क्या बन गया आपका हवन, ठीक है। चलिए ओ की बात करें, जो ओ आता है हमारा, अब इसमें आएगा हमारा औ, ठीक है। औ आएगा तो औ का क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है आब, ठीक है। औ का क्या हो जाता है आब हो जाता है, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम पावन, ठीक है। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होता है पो प्लस अन, पो प्लस अन, तो ये क्या हो जाएगा आपका पावन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पावन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका पै है, ठीक है, और आपका औ हो गया, ठीक है, और प्लस क्या हो गया आपका ये अन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका औ का क्या हो गया यहाँ पे आब हो जाता है, ठीक है। ओ का क्या हो जाएगा यहाँ पे आब हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका पै, ठीक है, पै और आब, ठीक है, पौआब और आपका अन, ठीक है, पौ आवन, तो क्या हो गया पावन, पै आ व अन पावन, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा पावन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा पावन बन गया, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण में करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके आप इसका केवल मोस्ट नोट करते चलिए इस समय केवल, ठीक है। जब आपको हम प्रैक्टिस साइड कराएंगे उसमें सबको लेकर चलेंगे, ठीक है। एक शब्द और ले लेते हैं चलिए इसमें ही, भवन, ठीक है। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका भवन, भो प्लस अन, ठीक है, भो प्लस अन होगा, ठीक है। बहुत सारे करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यड़ अयादि संधि हमारी ये अयादि संधि थी, ठीक है, ये पूर्ण हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करें हम कुछ इसमें, देखिए कुछ अगर इसमें बात करें स्वर संधि के कुछ विशेष नियम भी हैं, ठीक है। उनकी बात करें तो स्वर संधि के कुछ विशेष नियम हैं, उनको मैं करा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। चलिए अब लेकर चलते हैं, हमारा दूसरा आता है व्यंजन संधि, ठीक है। अब हमारा पहला हो गया, ठीक है, दो हमने आपको करा दिए पहले ही, ठीक है। अब हमारा मैंने आपको बताया ना शुरू में, ठीक है, स्वर संधि करा दिया मैंने आपको। अब आपका चल रहा है व्यंजन संधि, ठीक है, ठीक है। भेद बता दिए मैंने, पांचों करा दी, ठीक है। स्वर संधि के पांचों भेद करा दिए मैंने, ठीक है। अब आपका चलेगा अगला व्यंजन संधि, ठीक है। मैंने स्वर संधि करा दी है, ये पहले सारे स्वर संधि ही हैं, ठीक है। अब मैं कराता हूँ आपका स्वर संधि के कितने भेद बताए थे मैंने, संधि के भेद बताए थे 3, कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो स्वर संधि मैंने करा दी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, ठीक है। वो स्वर संधि के 5 भेद थे, ये हमारा पांचवा अयादि जो था ये स्वर संधि का ही भाग था, ठीक है। पांचवा था हमारा अयादि स्वर संधि का ही भाग था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि। दूसरा आता है हमारा संधि का व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या होता है, ठीक है, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। इस विकार से होने वाले संधि को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं,
व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यंजन है, ठीक है, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, एक व्यंजन प्लस दूसरा व्यंजन मिलकर क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका व्यंजन ही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कोई व्यंजन प्लस स्वर, ठीक है, कोई व्यंजन प्लस स्वर आए तो ये भी आपका व्यंजन ही हो जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई स्वर आए तो स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है, स्वर प्लस व्यंजन बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये भी व्यंजन ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, व्यंजन ही हो जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम है। ठीक है, व्यंजन संधि के हम कुछ प्रमुख नियम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको लंबा नहीं लेके चलने वाला इसमें। ठीक है, ज़्यादा कराएंगे तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे बाकी सबको। ठीक है, चलिए व्यंजन संधि की बात तो बता दी मैंने, व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन ही हो जाएगा, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रमुख नियम क्या है। नियम नंबर 1 देख लेते हैं हम, नियम नंबर 1। ठीक है, नियम नंबर 1 होगा, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले अर्थात कै यानी कि कै, चे या टे या ते या पै के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, यानी कि चौथा वर्ण क्या आता हो, या तो आपका कै, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ण का चौथा वर्ण ये, रे, ले, वे या कोई और स्वर आए तो क्या हो जाएगा, तो इनका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आए तो कै का चे, कै, चे, टे, ते, पे के स्थान पर ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात गे, गे, चे, वे हो जाता है। क्या हो जाएगा आपका, गे हो जाएगा यहाँ पे, और चे की जगह क्या हो जाएगा आपका, जय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टे की जगह क्या हो जाएगा आपका, डे हो जाएगा, और ते की जगह क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा, और पे की जगह क्या हो जाएगा आपका, वे हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी, मैंने बताया आपको, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात कै, चे, टे, ते, पे के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, ये, रे, ले, वे या कोई और स्वर आए तो कै, चे, टे, पे के स्थान पर ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात कै, ये, गे, जे, ढे, ढे, वे हो जाएंगे। ठीक है, कैसे अगर बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएंगे कैसे, अगर आपका बता दिया मैंने, ठीक है, तो ये हो जाएंगे वे, ठीक है, प्लस स्वर, ठीक है, प्लस स्वर। ठीक है, जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, बागीस, ठीक है, बागीस, ठीक है, तो बागीस को कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद, ये करेंगे हम इसका संधि विच्छेद, इसमें आपके बहुत सारे शब्द मैं आपको लिखवा दूं। ठीक है, ये लिखवा, चलो गे, घे, घे, ये तो हो गए आपके। ठीक है, तो बागीस का क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका बाक प्लस ईस। ठीक है, बाक प्लस ईस, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, बाक प्लस ईस। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें दिग्गज, एक शब्द ले लें आगे हम, दिग्गज। ठीक है, तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक, ठीक है, दिक प्लस गज। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं इसमें, मैं आपको करा दूं, कुछ मेन करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक और शब्द ले लेते हैं। चलिए सद विचार, ठीक है, सद विचार, ठीक है, सद विचार, सद विचार का क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद, सत प्लस विचार, सत प्लस विचार। ठीक है, सत प्लस विचार। ठीक है, हाँ सही है। चलिए आगे अब चलते हैं। यदि देखिए, यदि किसी पद के अंत में स, त, ध, ध, न, व, स, च कोई वर्ण हो, यानी कि किसी पद के अंत में क्या हो, ठीक है, पद के अंत में, ठीक है, पद के अंत में क्या हो आपका, स हो, त हो, ठीक है, थ हो, द हो, ध हो और न के बाद स। ठीक है, इनके बाद क्या आवे, अगर स आए और छ आए, ठीक है, और झ आए या ज आए या झ आए, ठीक है, या व आए
में कोई भी वर्ण हो तो पद के अंत में आए तो क्या हो जाता है, से, ते, धे, ध। अगर इन तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा से हो जाता है, तय हो जाता है, थ हो जाता है, ठीक है, और ध हो जाता है, और आपका न हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका से हो जाएगा, च हो जाएगा, ठीक है, और झ हो जाएगा, और ज हो जाएगा, और झ हो जाएगा, और वह हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई शब्द ले लेते हैं हम, जैसे कि बताया मैंने तो तय का तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, देखिए तय आए या थ आए, ठीक है, तय आए या थ आए, या ध आए, या ध आए, या से आए, ठीक है, या न आए। ठीक है, तो क्या होगा, तय की जगह क्या हो जाएगा आपका, च हो जाएगा, और तय की जगह क्या हो जाएगा, थ की जगह छ हो जाएगा। ठीक है, और द की जगह आपका ज हो जाएगा, और ध की जगह आपका झ हो जाएगा। ठीक है, और न सॉरी स की जगह आपका ये वाला से हो जाएगा, और न की जगह आपका वह हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई शब्द ले लेते हैं हम, चलिए सच्चरित्र। ठीक है, सच्चरित्र एक शब्द ले लेते हैं हम। ठीक है, सच्चारित्र। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होगा सत्य प्लस चरित्र। ठीक है, सत्य प्लस चरित्र इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, देखिए कुछ पद में तय के बाद न हो, तय के स्थान पर न हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा लंबे मत लेके चलिए। ठीक है, इतना ही करिए। चलिए आगे इसको नोट करते चलिए। ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए अब इसको इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, ज़्यादा आपको, हाँ हाँ चलिए अगला देख लीजिए। चलिए विसर्ग संधि करा दूँ मैं आपको, नहीं है ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, विसर्ग संधि और देख लीजिए तीसरा। ठीक है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि इसमें कवर हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने की। ठीक है, और बस थोड़ा सा और करा दूँ मैं, बस ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कल दूसरा चैप्टर रहेगा समास का। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग संधि की बात करें, विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद, विसर्ग आपको पता ही है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, स्वर या व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, कोई विसर्ग संधि आती है तो उसके बाद में आने वाले शब्द के स्वर व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, पद के अंत में ए, ठीक है, यदि पद के अंत में, यदि कोई पद है, ठीक है, पद के अंत में, ठीक है, पद के अंत में ए के बाद, ठीक है, ए के बाद विसर्ग आए, विसर्ग हो तो विसर्ग के बाद संघोष व्यंजन ये रह ले वह हो, ठीक है, में से हो कोई एक वर्ण हो तो पद के अंत में ए प्लस क्या हो जाएगा आपका, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस विसर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा के। ठीक है, के स्थान पर क्या आएगा, इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा आपका, ओ आएगा। ठीक है, के इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा, ए प्लस विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा आपका, ओ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम शब्द ले लेते हैं मनोविराम। ठीक है, मनोविराम। ठीक है, मनोविराम। ठीक है, तो मनोविराम का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, मन प्लस ए विराम। ठीक है, मन प्लस ए विराम। ठीक है, मन प्लस ए विराम, तो इसमें न ए, ठीक है, तो विसर्ग लग गए आपके। ठीक है, मन ए, ठीक है, ए प्लस विसर्ग हो गया आपके ये,
ए प्लस विसर्ग हो गए, ठीक है। तो ए विराम, ठीक है। तो ए प्लस ए क्या हो गया, औ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, औ हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका मनोविराम, ठीक है। अब ऐसी शब्द ले लेते हैं अगला मनोज, ठीक है। तो मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, मनोज का संधि विच्छेद होगा मन प्लस जय, मन प्लस जय, ठीक है। तो ओ का लोप हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओ का लोप हो गया, संधि विच्छेद क्या हो गया इसका, मन प्लस जय, ठीक है। अब एक शब्द ले लें आगे तपोवन, ठीक है। तपोवन, तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, तपोवन का संधि विच्छेद होगा तप प्लस वन, ठीक है। इसका क्या होगा, तपोवन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गई, ठीक है। एक शब्द और ले लें, यदि देखिए आगे बात करूं इसमें मैं, ठीक है। यदि पद के अंत में विसर्ग के बाद, यानी कि विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, अगर से या से में से कोई एक वर्ण हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर वही वर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके स्थान पर क्या होगा, वो ही वर्ण हो जाएगा जो विसर्ग के बाद में है, ठीक है, जो विसर्ग के बाद में है, ठीक है। जैसे निसंदेह, ठीक है, निसंदेह, ठीक है, निसंदेह एक शब्द ले लें हम, निसंदेह है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया आपका, ठीक है, नी प्लस संदेह, ठीक है, नी प्लस संदेह, ठीक है। विसर्ग के बाद से आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, वही वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जैसे निशुल्क, ठीक है। अगला शब्द लेते हैं हम निशुल्क, ठीक है, निशुल्क। तो ये क्या, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, नी प्लस शुल्क, ठीक है, नी प्लस शुल्क, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, निशुल्क, ठीक है। चलिए आगे बात करें, यदि पद के अंत में, ठीक है, पद के अंत में ए आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर के बाद विसर्ग आए, यानी कि ए और आ को छोड़कर, ठीक है, कोई भी विसर्ग आए, तो उसके बाद कोई भी घोष व्यंजन वर्गों से पहले दूसरे वर्ण हो, तो पद के अंत में क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या होगा उसका, च या छ है, ठीक है, च है या छ है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका स हो जाएगा, ठीक है। अगर कै ख, ठीक है, कै ख ट और ठ अगर प और फ है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम इसमें, ठीक है, और अच्छा तय आए या थ आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा आपका स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका स हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम निश्चल, ठीक है, नी से छल, ठीक है, निश्चल, ठीक है। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस छल, ठीक है, नी प्लस छल, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आज का चैप्टर जहाँ सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस में लेके चलेंगे, हो जाएगा सब। चलिए, हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, हम यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी देख लीजिए आप वहाँ से। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।